नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। कैसा रहेगा साल 2022 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, सभी कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से आपके भाग्य में उन्नति हो सकती है। आइए जानेंगे इस वीडियो के जरिए। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। साल के शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2022 को क्या रहेगा ग्रह गोचर। मिथुन राशि वाले जातकों के लगन के स्वामी बुध देव इस समय छठे घर 8वें घर के अंदर हैं। 8वां घर यानी कि आपके मृत्यु का, गूढ़ ज्ञान का और कहीं ना कहीं मेडिटेशन का। तो इस समय लगन के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर आना हो सकता है। आपको यहाँ पर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो साल के शुरुआत में, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव पहले से विराजमान है। तो इनहेलिंग की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गले से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले ग्रह मंगल, केतु और चंद्रमा के बारे में, जो साल के शुरुआत में आपके छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। छठा घर यानी कि रोग, ऋण और शत्रु। मंगल और केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी लीगल चीज में फंसे हुए हों, कोई कोर्ट केस कचहरी का चल रहा हो, तो वो इस समय में यहाँ से सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा का छठे घर के अंदर गोचर कोल्ड कफ की शिकायत को दर्शाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वाटर से होने वाले इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा बहुत ही शीघ्र चलने वाले ग्रह हैं। हर 2.5 दिन के बाद में, 2.25 दिन के बाद में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह, जो कि एक बड़े ग्रह हैं और हमारी कुंडली में आत्मा का और पिता का, हमारे बॉस का भी कारक माने जाते हैं। सूर्य और शुक्र की युति साल के शुरुआत में आपके 7th हाउस में रहेगी। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का, आपके जीवन साथी का और कहीं ना कहीं आपके गुप्तांगों का, आपकी डेली इनकम का, बहुत सारी चीजें 7th हाउस से देखी जाती हैं। सूर्य का गोचर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा इगोस्टिक बनाता है। यहाँ पर हो सकता है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में इस समय में कुछ क्लैशेस रहे हों, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी का कार्य और प्रेम का कार्य शुक्र यहाँ पर विराजमान है, तो चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी। बुध और शनि का गोचर अष्टम भाव के अंदर हमने आपको बताया ही। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर इस समय अष्टम की ढैया चल रही है। आने वाले अप्रैल से यहाँ पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जुलाई में जब वापस से वक्री होंगे तो वापस आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग का अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत रिलीफ वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति साल के शुरुआत में आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव यानी कि आपका भाग्य भाव। आपके भाग्य भाव के अंदर गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का और उसका 5म भाव पर दृष्टि होना आपके लिए बहुत ही सुखदायी इस समय में डिसीजन देगा, क्योंकि 5म भाव के ऊपर दृष्टि यानी कि आपके प्रेम संबंधों को उजागर करेगा। जो लोग कोई मैरिज का प्रपोजल रख रहे हैं उनको इस समय में सक्सेस मिल सकती है। और हालांकि इस समय में लिए हुए डिसीजन आपके लिए बड़े ही फ्रूटफुल होंगे और यदि आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल करेंगे तो सामने की तरफ से हाँ का भी आपको संदेश मिल सकता है। आपकी जो संतान है, यदि आप संतान को प्लान कर रहे हैं तो इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती जो मंगल और केतु का यहाँ गोचर है उसके बाद में अगर आप प्लान करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर भी है, तो लगन पर दृष्टि जाने का मतलब कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, आपको पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा। जो लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, जैसा कि आपके कर्म के स्वामी खुद बृहस्पति देव हैं, अभी आने वाले समय में कर्म का स्वामी कर्म में ही विराजमान होगा, आपके कर्म भाव में ही विराजमान होगा, तो परिस्थिति और सुखदायक होगी। अगर मैं कहूं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। 2022 का
बस कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे ही संवत्सर के शुरुआत में अगर हम देखें तो बड़े ग्रह हमने बताया कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 22 तारीख को राहु का राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि से निकलकर वो मेष राशि के अंदर एंटर करेंगे। मेष राशि यानी कि आपका 11वां भाव माना जाता है। यहाँ पर राहु का जो ये गोचर रहेगा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। राहु के जैसे ही यहाँ पर एंट्री होगी उससे चीजें आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी। राहु जैसे ही 11वें घर के अंदर आएंगे सीधा दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव को। यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, तो जो गर्भवती स्त्रियों की इस समय में डिलीवरी होने वाली है वो डिलीवरी सिजेरियन हो सकती है। साथ ही साथ राहु का यहाँ पर पंचम भाव के अंदर तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि आपके बच्चे बहुत अधिक गैजेट्स से जुड़ेंगे, आपकी बातों को नजरअंदाज करेंगे, उनको अपने संयम में रखने की आवश्यकता है। लेकिन जोर जबरदस्ती यदि आप अपने बच्चों पर इस समय में करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। प्यार से समझाइएगा और साथ ही साथ अपने बच्चों के हाथ से पानी का दान कीजिए। सिक्के छोटी कन्याओं को अगर आप बांटेंगे आपके बच्चे के हाथ से तो बहुत ही लाभदायक होगा। सूर्य और राहु का ये गोचर अप्रैल के महीने में ग्रहण योग बनाएगा आपके 11वें घर के अंदर, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले ग्रह की बात करेंगे तो 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे आपके 9वें भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में। 10वां भाव यानी कि आपके कर्म का भाव माना जाता है। यहां पर गुरु का ये गोचर, साथ में शुक्र देव विराजमान, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का ये गोचर आपके लिए महापुरुष यानी कि आपकी कुंडली में इस समय में हंस योग का निर्माण करेगा, लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड होने वाला है। कर्म के ध्यान से शुक्रदेव विराजमान है तो हो सकता है आप अपने कर्म क्षेत्र को लग्जरियस आइटम से भरें। जो लोग सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, सलाह इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे ही गुरु की 10वें भाव के अंदर एंट्री होगी वहां से चीजें आपको बदलाव होती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने अभी तक ले रखा था, जो आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अप्रैल के बाद में वो सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, हो सकता है कि शुक्रदेव यहाँ आने से आपका कुछ खर्चा करा सकते हैं, लेकिन ये जो खर्चा रहेगा ये कैसा रहेगा, लग्जरियस आइटम पर रहेगा, क्योंकि शुक्र यहां से विराजमान होकर आपके 4थे घर को यानी कि सुख, साधन, संपत्ति, वाहन के घर को देखेंगे, तो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, सौंदर्य प्रसाधन में लगेंगे, वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को अप टू डेट करेंगे। इस समय में ब्रांडेड चीजों की तरफ आपका झुकाव बहुत अधिक रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम आप लोगों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। 29 तारीख को शनि गोचर चेंज करेंगे। 29 अप्रैल को जहां अब तक आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी अष्टम की, वो यहां से थोड़ा रिलीफ देगी। आप अपने जीवन को थोड़ा और सुचारू तरीके से चला पाएंगे। आपके 9वें का मालिक 9वें भाव के अंदर ही विराजमान होगा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो ये समय रहेगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहां से शनि का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाएगा कि इस टाइम पीरियड में आपके जो प्रॉफिट्स रुके हुए थे, जो डील कैंसिल हुई थी, वो वापस से नए सिरे से शुरू होगी। और शनि की एक दृष्टि भी जा रही है आपके 6ठे भाव पर, तो जो शत्रु गुपचुप रहकर आपके पीछे से कुछ षड्यंत्र कर रहे थे वो इस समय में बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे। शत्रुओं का खात्मा होगा, ऋण का खात्मा इस समय में होगा। हाँ, हो सकता है छोटे मोटे इन्फेक्शन इस समय में आपको हो जाए। साथ ही साथ 3रे भाव पर भी दृष्टि आपके रहेगी, तो आपके भाइयों से, मित्रों से, दोस्तों से, सोशल सर्कल से इस समय में बदलाव आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये तो था बड़े बड़े मेजर प्लैनेट्स को लेकर जो बदलाव आएंगे 2022 में, उनको लेकर। साथ ही साथ हमारे चैनल पे हर महीने बदलने वाले ग्रह गोचर और साथ ही साप्ताहिक राशिफल भी आपका दिखाया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए।
आज के वीडियो में अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि क्या टिप है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय में जितना अधिक हो सके आप गणपति देव की पूजा करके घर से निकलें। साथ ही साथ आप मंदिर पे झंडियां लगवा सकते हैं, गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, गाय को पालक दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप हरी चीजों का दान कीजिए, तो आपके लिए सत्यदायक है कि आप हरी चीजों का दान ना करें, बुध के दान कभी ना करें। आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय पीरियड के अंदर अगर आप जितना अधिक हो सके उतना अपनी बुआ, भतीजी, मौसी इन सब के साथ में अगर रिश्ते अच्छे बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर। और लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो द 3 नंबर विल बी अ वेरी लकी फॉर यू गाइस। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, फिर से मिलते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।